ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवत गीता पाठ। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पवित्र वाणियों के द्वारा तन, मन, चित्त और बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए बाबा जी की पाती कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को श्रीमद् भगवत गीता पाठ। आइए श्रीमद् भगवत गीता के इस परम पुनीत पाठ कार्यक्रम में मैं आप सभी को जोड़ता हूं। हमारे पास गोविंद त्रिपाठी जी बिलासपुर, जिन्होंने 3 दिन पहले मुझे एक मैसेज किया। बहुत सारे वर्णाश्रम धर्म के बारे में और निहित कर्मों के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। सभी अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण करते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में किस विषय पर हमें आदेशित किया है? वर्ण व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था पर। पिछले सप्ताह रविवार को हमने आप सबके साथ चर्चा की थी कि यज्ञ क्या है और यज्ञ कर्म किस प्रकार से किया जाता है। योगियों का यज्ञ अलग है, सामान्य संसारी व्यक्ति का यज्ञ अलग है, और यज्ञ और कर्म, यज्ञ कर्म अलग है। इसमें अंतर क्या है? यहां पर हम अध्याय 4 के 31वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में वासुदेव श्री कृष्ण ने यह विषय कलयुग में आएगा कहकर 5000 वर्ष ही इसके पहले विश्लेषण कर दिया था। यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ का अधिकारी कौन है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ ना करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता। अर्थात यज्ञ क्या है? तो हमारे इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने वाला परम पवित्र कर्म है, आवश्यक कर्म है। ऐसा भी नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए यह सिद्धांत है, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण ने जब गीता ज्ञान दिया था विश्व को, तब मुस्लिम धर्म नहीं था, ईसाई धर्म नहीं था। इसीलिए ईसाई या मुस्लिम, इनको कौन सी गति प्राप्त होगी इस पर हमें संदेह है। लेकिन वो भी यदि यज्ञ कर्म के प्रति आवृत्त होते हैं तो उनके भी जीवन का कल्याण होता है। अर्थात यज्ञ तो समस्त सृष्टि का परम करने वाला है, और परम मंगल करने वाले इस कर्म को कोई भी कर सकता है। यज्ञ के कर्म को स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण ने हमारा स्वभावगत कर्म कहा। यज्ञ क्या क्या है आपको पिछले भाग में सुनना चाहिए, लेकिन अभी मैं यहां पर प्रकाश डालूंगा यज्ञ करने का अधिकार किसको है।
यदि यज्ञ के बिना हमें पुनः मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता या हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, अर्थात सभी यज्ञ के अधिकारी हैं। यज्ञ का अधिकार, कोई यज्ञ के अधिकार से वंचित नहीं रह सकता। आगे भगवान कहते हैं, यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्होंने मनुष्य शरीर धारण किया है। हम सभी मनुष्य, वो किसी भी जाति पाति का हो, उन्हें यज्ञ करने का अधिकार है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब पाटेश्वर धाम के द्वारा यज्ञों की श्रृंखला 2000 में प्रारंभ हुई, अभी तक 80 से ऊपर यज्ञ विभिन्न स्थानों पर हमने आयोजित किए। इस यज्ञ कर्म पर विभिन्न जातियों के लोग यजमान के रूप में बैठते तो कुछ लोग विरोध करते थे। स्वाभाविक है, उनकी बुद्धि संकुचित है, लेकिन हमने गीता के इसी श्लोक को सामने रख करके सभी को यज्ञ का अधिकारी बनाया। यज्ञ कर्म से जहां हमारी मानसिक पवित्रता होती है, वहीं हमारी सांसारिक वस्तुओं की पूर्ति में भी विघ्न नहीं आता, सृष्टि का क्रम भी चलता है और यज्ञ हमारे श्वास निश्वास को पवित्र करके हमें निरोग भी प्रदान करता है। आगे हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमें किसी ने पूछा कि भगवान इन मतावलंबियों के बारे में कहते हैं, तो क्या ईश्वर का देखा जाना ऊंची जाति लोगों के लिए है? क्या तथाकथित नीची जाति, जो कि हमारी दृष्टि में है ही नहीं, कोई जाति नीची ऊंची होती है ही नहीं, गुण कर्म विभाग सह कहा गया, तो ईश्वर क्या देखा जा सकता है? क्या ईश्वर अर्जुन को दिखाई देगा? क्या ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे सकता? क्या केवल संजय को ही ईश्वर का दर्शन सुलभ है? यहां पर भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में। बहुत ही सुंदर श्लोक है, स्पष्ट घोषणा है। मत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुनः ज्ञातु दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परम तप। हे अर्जुन, यदि तुम कहते हो कि तुमने मुझे देखा है, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि तुम देख कर भी मुझे नहीं देख सकते। लेकिन यदि तुम कहते हो कि केवल मैंने देखा है और नहीं देख सकते, तो यह भी तुम गलत कहते हो, क्योंकि अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए सुलभ हूं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं सुलभ हूं। वो कभी नहीं कहते कि मेरा दर्शन दुर्लभ है, मेरी वाणी दुर्लभ है, मेरा अनुभव दुर्लभ है, मेरी अनुभूति दुर्लभ है। वो कहते हैं मैं सुलभ हूं। रामचरितमानस में तो यहां तक कह दिया भक्ति के लिए, नारी नपुंसक जीव वस चराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई, सो जानऊ जेहि देहि जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। अब ऐसे शब्द परमात्मा ने कहे हैं, तो फिर शंका की बात क्या है? आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवद्यति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चेन वन्य शृणोति श्रुत्वाप्यने वेद न चैव कश्चित्। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, यही प्रत्यक्ष दर्शन है। हम कभी कभी आत्मवत होना चाहते हैं। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना अर्थात आत्मवत हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना। मैं बाह्य विचारों को, बाह्य वृत्तियों को रोक कर, जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर अपने आप में निश्चित हो जाता है, इसी तरह मैं अपने आप में स्थिर हो जाऊं, वही आत्म तत्व का अर्थात परमात्मा तत्व का दर्शन है। इससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा को दुर्लभ हमने बनाया है। वो सुलभ तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमारे लिए परमात्मा तत्व तो दुर्लभ नहीं है, लेकिन हमने अपने मनोवृत्ति, हमने अपने प्रपंच, हमने अपने कार्यकलापों के विस्तार, हमने अपने विभिन्न प्रकार के भाविक परिस्थिति के कारण परमात्मा को दुर्लभ कर दिया है। हमने माया को सुलभ कर लिया, परमात्मा को दुर्लभ कर दिया। यदि हम माया से परिच्छिन्न मन को निकालकर आत्म तत्व की ओर झांकने लग जाएं, कभी एकांत में बैठें, ब्रह्मरंध्र में गूंजने वाली उस ध्वनि के झंकार को महसूस करें। वो धीमी धीमी मंद मंद स्वर्णिम आकार के प्रकाश से सुशोभित तेज को आप महसूस करें। आपके अंतर मन में सहज प्रकाश होगा।
और जिस तरह प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को खा जाता है, ऐसे ही ये आत्म तत्व की अनुभूति बार बार अभ्यास करने से आपके मन के उस अंधकार को खा जाएगा जो अंधकार आपको सताता है, जो अंधकार आपको दुखी करता है। परम सुखरूप परमात्मा आपको वहीं दर्शन देने लग जाएंगे। आत्म तत्व में संतुष्ट हो जाना ही परमात्मा का दर्शन है। इसलिए परमात्मा के दर्शन को दुर्लभ मानना हमारी भूल है। ये स्वयं परमात्मा ही कहते हैं। और सत्य क्या है? वही सत्य है जिसको आप अभी अनुभव करने के लिए प्रयास कर रहे थे। यदि परमात्मा को जानना, परमात्मा को जान लेना ही सत्य है, तो फिर अन्य किसी चीज को करना केवल व्यवहारिक परिस्थितियां हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 24वें श्लोक में घोषणा कर चुके हैं, अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो यशोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुगचलोयम सनातनः। वह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है, और वह आत्मा ही सत्य है। इसी को भगवान शंकर कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए सांसारिक पदार्थों को करते हुए, सांसारिक कर्मों को करते हुए भी उसमें लिप्त ना होकर परमात्मा को ही पूर्ण रूपेण मन से आप स्थिर भाव से भजें। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे शरण हुआ मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है, तो फिर मेरे शरण और मुझ में आश्रित तू क्यों नहीं हो जाता। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता पाठ के इस परम पावन प्रसंग में हम धन्यवाद देंगे जिज्ञासा करने वाले बंधु का, और आमंत्रित करेंगे आप सबकी जिज्ञासाएं गीता से संबंधित। गीता पाठ में पुनः जुड़ेंगे अगले हफ्ते रविवार को। आइए गीता पाठ की इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। आप सभी को आने वाली दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पहले हम आप लोगों से देव पूजा, विधाता और देव क्या हैं, देवियां क्या है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। इंतजार कीजिएगा अगले रविवार का। गीता पाठ से आप सभी से विदा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।